हेलो स्टूडेंट, ग्रेट मिशन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत। कल हम क्लास 9 का बालाजी प्रकाशन एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक देखे थे सर। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आप देखें। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 5 प्लस अंडर रूट 7, 5 माइनस अंडर रूट 7। इनको हम कैसे इनकी वैल्यू निकालेंगे, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, 5 प्लस अंडर रूट 7, 5 माइनस अंडर रूट 7। कल आपको एक फार्मूला मैं बताया था आपको, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक इसी प्रकार इसको आप कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25 माइनस 7 आपका 18 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 9 इधर है, देखें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में है आपका अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 2। इसको आप उसी फार्मूला पर लगाएंगे, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2। फार्मूला आपका वही है, अभी मैं आपको दिखाया था कि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे अंडर रूट 8 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है, इसका 2 माने आपका 6 आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 9 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। ये एनसीईआरटी का है, एक बार फिर से देखें। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखेंगे, थ्री प्लस अंडर रूट 3 नहीं 2 प्लस अंडर रूट 2। 8 9 आपका हो गया है। 10 देखिए, 10 नंबर ही है आपका क्वेश्चन। तो आइए, अगर फार्मूले पर न जाए तब आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हम बारी बारी मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे देखें, अगर ये 3 है आपका, 3 का मल्टीप्लाई पहले आप 2 से करेंगे। 2 से करेंगे कितना आएगा बताओ, 3 2 जा 6 होता है। यही 3 का मल्टीप्लाई आप अंडर रूट 2 से कराएं, क्या होगा आपका 3 अंडर रूट 2। एक बार इनसे मल्टीप्लाई हुआ, एक बार उससे। अब क्या करेंगे आप, अब अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि अंडर रूट में अंडर रूट रहित है। तो आप लिखेंगे 2 अंडर रूट 3। अब फिर यही अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस अंडर रूट 6 हो जाएगा। इसमें देखिए सब अलग अलग है ना, इसलिए आपका आंसर इसी पे होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये फार्मूला पे। अब तो आप ऐसा क्वेश्चन लगा लेंगे, लेकिन तब भी हम लगा दे रहे हैं। जैसे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, 11 है आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 3 माइनस अंडर रूट 3। ये पूरा फार्मूले है आपका, इसको तो आप लगा लेंगे। जैसे देखें, ए 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका, जैसे ए प्लस बी, अभी आपको फार्मूला में बताया था। अब ए माइनस बी बराबर क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें लिखेंगे आप 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट
3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9। हमने कल आपको बताया था कि अगर कोई चीज अंडर रूट में हो उसको आप क्या करेंगे, उसकी जो अंतर संख्या होती है उसको आप नोट करेंगे। जब यहाँ n 2 हो तब तो आप लिखेंगे 3, 9 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 6 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे की ओर, कितना है 11 के बाद 12 आएगा। 12 आपका ये है। तो नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखें। अब पहले फार्मूला आप देख लीजिए, सवाल से पहले फार्मूला आप देखेंगे। जैसे अभी तक आपने देखा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार एक फार्मूला आपका ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है। मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता है तो आप माइनस लिखते। इसको आप पूरा कैसे करेंगे, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। अब इसको लिखेंगे क्या, अंडर रूट 5 स्क्वायर क्या होता है आपका 5 होता है, 2 का 2। अब देखिए प्लस 2 और 5 2 जा अंडर रूट 10 हो जाएगा। तो आपका 5 और 2 जो ऐड करेंगे कितना आएगा 7 आएगा आपका। यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, आप राइट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 13 पे। 13 भी आपका फार्मूले पे है पूरा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, बालाजी प्रकाशन का है यह। अब क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 14। लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखें, बहुत इजी है आपका। पूरी बुक जान लीजिए, बहुत आसान बनाएंगे हम। अब पूरी बुक को हम समाप्त करेंगे क्रम वाइज से। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 का पहला क्वेश्चन है आपका 5 अंडर रूट 16 इंटू 5 अंडर रूट 2। देखिए यन आपका इसमें कितना है 5 है आपका, तो इसमें 5 का पेयर लगेगा। जैसे देखें जब दोनों सेम हो तब हम मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हैं इसका। जिसे 6 16 इंटू 2 क्या होगा बताओ 32 हो जाएगा। ठीक, अब 32 का आप फैक्टराइज करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अब देखिए यहाँ 5 है, देख रहे हैं आप लोग ना, यहाँ 5 है। अब यहाँ भी आपका नंबर कितना है 1 2 3 4 5। जब दोनों सेम हो यानी आपका सेम हो तो आप क्या लिखेंगे, केवल इसमें से एक संख्या निकाल लीजिए 2। देखिए एक मेथड ये हो गया आपका। एक मेथड में और दूसरा आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए आपको न समझ में आया होगा तो दूसरा आइडिया में बताता हूं। इस पे देखें, इसको हम फर्स्ट मेथड कहेंगे और सेकंड मेथड है आपका। जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आया तब आप क्या करेंगे, तो आपका क्वेश्चन था 5 अंडर रूट 16 इंटू 5 अंडर रूट 2। तो मल्टीप्लाई तो आप एक साथ करेंगे, आपका कितना हो गया 32 हो गया। इसको हमने कल आपको बताया था कि जितना संख्या हो आपका, आप पहले उसको हम पावर में कर लेंगे 1/5।
अगर मान पावर में लगाना तो आप क्या करेंगे। अब 32 का जैसे आपने मल्टीप्लाई किया ना 5 बार, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अब देखिए टू कितने बार आया है आपका, 5 बार, 5 टाइम्स। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इंटू 1/5 है आपका, तो 5 से 5 कट गया आपका, तो शेष क्या रह गया आपका 2। चाहे आप ये फर्स्ट मेथड लगाएं चाहे सेकंड मेथड लगाएं, दोनों विधि आप ले पक्का है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 का सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड। अब देखिए यन यहाँ भी समान है ना, अगर यन सेम हो तो क्या करेंगे आप, दोनों संख्याओं को एक साथ कर लेंगे। अब कितना हो गया देखो, 64 हो गया। अब 64 को आप राइट कर सकते हैं 4 × 4 × 4। इसमें देखिए आप क्या करेंगे, इसमें 3 का पेयर आपको बनाना है। ये एन आपको बताता है कि कितने का आपको पेयर बनेगा। जैसे अगले क्वेश्चन में आपका 5 पेयर बन रहा था, इसमें आपका इसमें 3 का। तो आइए हम आपको बार बार बताएं, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो आप क्या करेंगे, एक संख्या निकाल लेंगे। इसी इसी मेथड से आप सेकंड मेथड फिर इसमें भी लगा सकते हैं। आप देखें इसमें भी आप फर्स्ट मेथड आपका है ये मान लें, और सेकंड मेथड आपका है देखिए, इसको भी आप सेकंड मेथड लगा लेंगे और बहुत अच्छा लगाएंगे। देखें 64 का पावर में आप इसको चेंज करेंगे, 1/3 लिखेंगे। अब इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 राइट कर सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, 4 का 1 क्यूब लिखेंगे, यहाँ 1/3, इसको कट करें आपका 4। सेकंड मेथड, दोनों मेथड है, आप देख लें जो आपको अच्छा लगे। तो 14 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे 15 से, सिंप्लीफाई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, सिंप्लीफाई करना है आपको। अब क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, बालाजी प्रकाशन का है। आप देखें बालाजी प्रकाशन बहुत अच्छा है। √5। देखिए कभी काल फार्मूले पे नहीं आता है, तो हम सीधे से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखें हमने आपको बताया था ना, पहले 5 का मल्टीप्लाई आप करेंगे पहले वाली संख्या से, 5 2 जा 10। अब यही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे √5 से। अब इनका सेवा समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब सेकंड नंबर से, सेकंड नंबर क्या हमारी आपका √7। आप देखेंगे 2 √7। अब देखिए ये आपका √7 है, √5 है, तो आप लिखेंगे 7 5 जा 35। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 देखेंगे। सेकंड पार्ट है क्या इसमें कुछ, हाँ सेकंड है। सेकंड वाला आप क्वेश्चन अगर राइट कर लें तो हम 16 दिखाएंगे आपको। हाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 का 1 दिखाएंगे, जैसे 15 का 1 दिखाए हैं 15 का, वैसे हम 16 को 1 दिखाएं। सेकंड आप खुद करेंगे, सेम है क्वेश्चन।
अब देखें ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल क्या होता है, अभी आपको मैं बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ठीक इसी फार्मूले पाएगा। आप देखें 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, आपका 20 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका भी सेकंड पार्ट है क्या, 17 का दोनों दिखा दे रहे हैं आपको। आपका एक्सरसाइज 3.1 है, देख लें, यही सब क्वेश्चन था आपका। अब आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये सिंप्लीफाई है, अभी देखें, नेक्स्ट पेज लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 17, तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, √3 प्लस √7 प्लस √3 प्लस √7। अब देखिए वही संख्या आपको सेम दो बार आ गया है, कोई संख्या अगर दो बार आ जाए, जैसे ए प्लस बी, तो बनेगा क्या आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे देखें, अगर मान लीजिए आपको ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में भी वही चीज आ जाए, वही संख्या आ जाए, वही नंबर आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आप जानते ही होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ठीक इसी प्रकार ये दो बार आ गया आपका, तो आप लिखेंगे √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए माने √3, बी मीन्स √7। तो √3 का स्क्वायर मैंने आपको कई बार बताया था, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 7 होगा, यहाँ ये दोनों सेम है, आप क्या करेंगे 7 3 जा 20, यही आपका आंसर होगा। एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 17 का सेकंड है आपका, 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला बार बार मैंने बताया था आपको, देखें ये फार्मूला इसी चलेगा आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार आप लिखेंगे 2√5 का होल स्क्वायर प्लस 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो देखो फार्मूला में है ना, इसमें भी आएगा। ए मीन्स एक काम क्या कर रहा है आपका 2√5, अब बी का काम क्या कर रहा है 3√2। अब इसे देखें, 2/5 का होल स्क्वायर क्या आएगा, कैसे आप जानेंगे, जैसे देखें ये 2 है, ये √5 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है, पहले ऐसे करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, इसको एक ब्रैकेट बना लो, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9, √2 का 2, आप एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए जितना अंडर रूट रहित है, अंडर रूट मतलब जिसमें अंडर रूट नहीं हो, मतलब संख्या फ्री हो, तो उसमें आप क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई, जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखें अंडर रूट वाला आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10,
20 हो जाएगा आपका 18। अब आपका आएगा 38 प्लस एक क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर इसमें 17 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.1 में। 3.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 17 थे जो कि आज कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.2 दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।